क्योंकि ये 3 जुलाई को पाकिस्तान आते हैं और इस घर के अंदर रिहाइश पजीर हुए जो P1 ब्लॉक वेलेंशिया टाउन के अंदर था। यहाँ पर किराए पर इन्होंने घर लिया और इस शख्स ने 7 तारीख को वापस 27 तारीख को वापस चले जाना था, लेकिन ये वापस नहीं गया और उससे पहले जो है ये एक वकूआ हो गया। अभी तकरीबन 15 दिन ही इनको यहाँ पर रहते हुए थे। 17 तारीख को ये वाकया हो गया, कल 18 थी और आज 19 तारीख है। अब सूरत हाल ये है कि इन 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, लेकिन जो बयानात हमसायों ने दिए और सामने दुकानदार ने दिए वो थोड़े से उनको पुलिस किसी हद तक अहमियत भी दे रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ली, उस पर किसी भी किस्म जो सामने दुकान में डीवीआर लगा था उसको कब्जे में ले लिया। अब वहां से नकलो हरकत जो है वो चेक की जाएगी, इस शख्स के जो बयानात हैं उनका मुवाजना किया जाएगा, फिर इसकी साली ने एक जो बयान दिया है वो मुवाजना किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त है इस केस के अंदर, क्योंकि पुलिस अभी तक उलझी हुई है। पुलिस को समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने करना क्या है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है फोरेंसिक रिपोर्ट्स का। कल सारा दिन वहां पर तकरीबन शाम 4 बजे तक फोरेंसिक की टीम्स मौजूद रही। सुबह 8 बजे वो लोग आ गए थे, उन्होंने एक एक कोना छाना, एक एक बर्तन, एक एक घर की चीजों को जो है चेक किया गया, वहां से फिंगरप्रिंट्स लिए गए। अब इसमें जो है सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी हुई है। जुम्मे के रोज ये लाशें मिली और उसके बाद इन्हें मुर्दा खाने जमा करवा दिया गया था। अब मुर्दा खाने हफ्ते के रोज सुबह तक इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, शाम के औकात में जाकर जो है फिर इनका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन अब ये लाशें किसके हवाले की जाए, सवाल ये पैदा हुआ। तो पुलिस ने इन लाशों को फिल वक्त ईदी सेंटर के अंदर जमा करवा दिया और फिर ये लाशें आज, अब पीर का रोज हो चुका है और जिसमें मैं वीलॉग करूं, अभी तक ईदी सर्द खाने में मौजूद है। लाशें किसको देनी थी? नासिर जो कानूनी वारिस है लेकिन वो पुलिस की हिरासत में था। लड़की जो अलीना डोगर है मकतूला, जो इस वक्त जान से जा चुकी हुई है, उनकी जो फैमिली है वो अमेरिका और कनाडा में मुकीम है। इनकी दोनों बहनों का पुलिस से रब्ता भी हो और उन्होंने कुछ उनसे तफसीलात भी शेयर की और उन्होंने भी क्लेम किया कि वो पाकिस्तान आ रही हैं और आके पाकिस्तान अपनी बहनों की लाशों को वसूल करेंगे, भांजों की लाशों को वसूल करेंगे और उसके बाद इनकी तदफीन इनके आबाई इलाके पसरूर में की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई राब्ता नहीं था। आज सुबह में नासिर जो पुलिस की ज़ेर हिरासत है, इसके जो रिश्तेदार हैं उनकी जानिब से लाहौर की मुतलका अदालत से रुजू किया गया और लाशों की हवालगी के लिए दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौका भी इख्तियार किया गया कि हम कानूनी वारिस हैं, बच्चे के वालिद के हम रिश्तेदार हैं, हमें ये लाशें दी जाएं ताकि हम इनकी तदफीन कर सकें। इस पर अदालत ने जो है एक ऑर्डर जारी किया कि लाशों को कानूनी वर्सा के हवाले कर दिया जाए। अब कानूनी वर्सा इसके अंदर कौन है? पुलिस का इसके अंदर जो एक स्टांस है, एक मौक़िफ़ जो सामने आना था कि कानूनी वर्सा जो है वो वालिद ही बनता है, लेकिन वालिद तो ज़ेर हिरासत है, फिर उसके क्यों दी जाए? वो मशकूक है, कातिल जो है मुबैना तौर पर तस्वर किया जा रहा है, तो लाशें उसको देने पर जो है दूसरी पार्टी उसको एतराज़ होगा, यानी कि अलीना की बहनों का। तो अभी तक जो है पुलिस इस कशमकश में है, इस परेशानी में है कि आखिर लाशों को किसे दिया जाए, क्योंकि लाशों का जो क्लेम है वो अलीना की बहनें भी कर रही हैं। वो कहती हैं कि हमें ये अलीना और उसके बच्चों को हमारे हवाले किया जाए, हम खुद इनकी जो है तदफीन करेंगे। दोनों इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, जो अमेरिका और कनाडा से आई हैं। पुलिस को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाएंगी। मेरी भी बात हुई थी अपने जराये से, ईदी सेंटर के अंदर चारों लाशें मौजूद है और वहां पर इनकी तदफीन का अमल करने के लिए जो है तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। यही ईदी सर्द खाने लाहौर इकबाल टाउन में इनको गुस्ल दिया जाएगा, कफनाया जाएगा, इनके लिए बॉक्सेस तैयार किए जा चुके हैं जिन्हें हम ताबूत कहते हैं। फिर वहां से पुलिस इन्हें जो है आबाई इलाके की जानिब रवाना करेगी या फिर मॉडल टाउन कब्रिस्तान में इनकी तदफीन होगी। ये भी अभी फैसला होना बाकी है, क्योंकि जो नासिर के रिश्तेदार हैं वो लाहौर में इनकी तदफीन करना चाहते हैं, जबकि अलीना और इसकी जो बहनें हैं वो इनकी तदफीन जो है वो अपने आबाई इलाके पसूर में करना चाहती हैं। तो अब पुलिस इन दोनों पार्टियों को बिठाएगी और उसके बाद फैसला करेगी, इन दोनों को समझाएगी कि आखिर अब जो होना था वो हो चुका हुआ है और अब इसकी तदफीन का अमल जो है वो मुतनाज़ा ना किया जाए, क्योंकि एक पार्टी जरूर कोर्ट के ऑर्डर ले आई है, दूसरी पार्टी भी तक कोर्ट नहीं गई हुई है और वो सिर्फ पाकिस्तान पहुंचे, उन्होंने इस कानूनी अमल को अभी शायद करना है, लेकिन शायद पुलिस के साथ बैठने के बाद वो इस सारे मामले को हल कर लेंगे। लेकिन अगर इनका मामला हल नहीं होता तो पुलिस ने अब ये सोचा है कि पोस्टमार्टम इनका मुकम्मल हो चुका हुआ है, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हुई, तो उसमें इनकी जो है तदफीन अमानतन कर दी जाए और फिर उसके बाद जब केस का फैसला हो तो फिर जिस पार्टी ने जो है वो लेना, या फिर अदालत अगर फैसला करती है इस तमाम तनाजुर को देखते हुए कि ये जो एक झगड़ा बना है इसमें कौन इसका कानूनी वारिस फिल वक्त बनता है, तो फिर उसके मुताबिक जो है इनकी तदफीन कर दी जाएगी। अगर अमानतन इनकी तदफीन की जाएगी तो फिर लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में अमानतन लाशों को दफनाया जाता है, या अब सुए आसल में जो शहर खामोशा बसाया गया वहां पर भी इन लाशों को, ऐसी लाशों की तदफीन होती है जिनका कोई वारिस नहीं होता। लेकिन अभी पुलिस इसी कशमकश में है कि मामला जो है वो अफाम तफहीम से हल हो जाए और इसके ऊपर कोई तनाज़ा खड़ा ना हो
दोनों पार्टियों को बिठाया जाए, उन्हें समझाया जाए और उसके बाद इस अमल को भी मुकम्मल किया जाए। फिर इस दौरान इनकी दो बहनें जो आज सुबह कनाडा और अमेरिका से पाकिस्तान पहुंची हैं और उन्होंने फिर आकर कहा कि लाशें हम वसूल करना चाहेंगे, हमारी बहन है, उसके बच्चे हैं, तो लाशें हमें दी जाएं, हमने लाशों की तदफीन करनी है। अब यहाँ पे मामला बिगड़ गया। पुलिस ने फिर उसके ऊपर कहा कि जनाब जो कानूनी वारिस है हम उसको देंगे, अगर मामला मजीद बिगड़ जाता और आप दोनों पार्टियां यानी कि अलीना की फैमिली और नासिर डोगर की फैमिली अगर आपस में अफाम तफहीम के साथ मामला को तय नहीं करते हैं तो फिर हम ये लाशें मानदन दफना देंगे। उसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में एक बैठक हुई। इस बैठक में इन दोनों पार्टियों को बिठाया गया और समझाया गया। फिर इनकी मुलाकात जो है नासिर डोगर से भी करवाई गई और नासिर से फिर इसकी बहनों ने ये इल्तिजा की कि अब तो जो होना था वो हो चुका, अगर आप बेगुनाह हैं तो आप आने वाले दिनों में इस सारे मामले से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आप हमें इन बच्चों की तहवील दे दें, अपनी बहन की भी अपनी बीवी की भी दे दें, हम उसकी तदफीन जो है पूरे इस्लामी तरीके से कर सकें। जिसके बाद कुछ गुफ्तगू चलती रही और फिर ये तय पाया कि बिल्कुल ये नासिर ने फिर ये कहा कि जनाब ठीक है, आप मैं आप अपनी साली की बात मान लेता हूँ और ये इनकी तदफीन कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जिसके बाद ईदी सदखान में पड़ी हुई इन लाशों को नहलाया गया, इनको कफनाया गया, इनको ताबूतों के अंदर बंद किया गया और फिर ईदी की 4 एम्बुलेंसेज में इनको लाहौर में मॉडल टाउन में इनकी बहन के घर यानी कि नासिर की साली का घर है मॉडल टाउन में, वहां पर ले जाया गया। ये लाशें अब इस वक्त घर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है इनके रिश्तेदारों का जो आना जाना लगा। इनकी 2 बहनें अलीना की जो अमेरिका से और एक कनाडा से पाकिस्तान पहुंची हैं, एक बहन इनकी तूबा यहाँ रहती हैं और अब इनके घर के अंदर ये तमाम जनाजे मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी किसी भी किस्म की बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं, अब रात 9 बजे जो है इन जनाजे हो जाएंगे, अब से कुछ लम्हों के बाद इन चारों मकतूलीन के जो है जनाजे अदा कर दिए जाएंगे, फिर उसके बाद इन्हें तदफीन इनकी होगी मारडून कब्रिस्तान में। और जिस वक्त मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो अभी अमल भी जो है शुरू हो चुका हुआ है कि इनकी तदफीन जो है वो अब से कुछ देर के बाद मारडून कब्रिस्तान में होनी है। इनकी नमाज जनाजा के लिए जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। अब नमाज जनाजा का कुछ देर में जो है वो अदा कर दी जाएगी और अब सफ़ बंदी जो है वो शुरू हो चुकी भी है। उसके बाद इन्हें ले जाया जाएगा मालूम कब्रिस्तान, वहाँ पर इनकी तदफीन होगी। ये तमाम सूरत हाल आज दिन भर चलती रही है और सबसे अच्छी जो बात इस तमाम सूरत हाल में रही कि अब मकतूलीन तो यहाँ से जा चुके, उनका नाहक खून जो है वो किसके सर डलता है। जो एक नाहक कत्ल ये हुआ है, आखिर इंसाफ तो चाहिए। अगर नासिर डोगर इस कत्ल के अंदर शामिल हैं तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस इस तमाम वाक़े का हाल निकाल लेगी। अब 2 रोज़ गुजर चुके हैं। अमूमी तौर पे हमने ये देखा ऐसे केसेस के अंदर कि अगर शक जाता है तो पुलिस एक 1-1.5 दिन के अंदर जो है ना हकाइक सामने ले आती है। वो रुकते नहीं हैं कभी भी, वो उगलवा लेती है। या तो नासिर बहुत ज़्यादा चालाक है या नासिर वाकई बेगुनाह है, या तो खातून मरने से पहले नासिर को फंसा के चली गई या फिर खातून सच बोल रही थी। खातून तो अब इस दुनिया से जा चुकी है, लिहाजा वो तो सच सामने नहीं आ सकता, वो नहीं पता लग सकता कि आखिर उस दिन हुआ क्या है एक्चुअल। अब नासिर ने जो बातें बताई हैं अब उनकी कुछ तहकीकात हो रही हैं। इसमें एक बड़ा अहम वीलॉग है, वो मैं कल आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ डिटेल्स जो है वो मैं अभी इकट्ठी कर रहा हूँ और वो इंशाल्लाह इकट्ठी हो जाएंगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी हुई है और इस रिपोर्ट में जो है ये बात कंफर्म हो गई है कि इनकी जो मौत है चारों की वो जहर खुरानी से हुई है। अब इनकी इस रिपोर्ट को जो है जो मजीद जो तजिए के लिए भेजा गया, जो नमूने वहाँ से इकट्ठे किए गए पोस्टमार्टम के बाद इनके मैदे से लिए गए और जो फोरेंसिक ने वहाँ से इकट्ठा किया था मवाद सारा, वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर सालन था, हलवा था, प्लेटें थी, चम्मच थी और उबले हुए चावल थे, किचन का दीगर जो सामान था, कुछ और दीगर जो सामान था, वहाँ से उन्होंने 3 बॉक्सेस में इकट्ठा किया था और उसके बाद वो उसको लेकर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री चले गए थे। उसकी रिपोर्ट जो हिस्टोपैथोलॉजी की जो रिपोर्ट है वो अभी आनी बाकी है। लेकिन इसके साथ जो इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अब जो जिसे हम कह सकते हैं डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी अभी आनी बाकी है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर वो जहर किस चीज़ में मिलाया गया था। बहुत सारे क्या सराइयाँ हो रही हैं, र्यूमर जिन्हें हम अफवाहें कहते हैं वो फैली हुई हैं कि आइसक्रीम में, ये उसका क्लेम है नासिर का कि आइसक्रीम में जहर मिलाया गया। जिसको मैं घर आया तो मेरी बीवी ने कहा आइसक्रीम खा लो और साथ फिर पानी पी लो, तो वो मैंने नहीं पिया। इसी जब मैं पीने लगा बल्कि तो इसी दौरान बाहर दरवाज़ा खटक गया और मैं जब बाहर निकला हूँ तो सामने वाला हमसाया था, उसने कहा जी आपके घर में लाशें पड़ी हुई हैं, कोई बच्चे पीछे गिरे पड़े हैं। तो मैंने अपनी बीवी से उससे पूछा था, तो इसी दौरान मेरी बीवी भी बाहर आ गई है। अब कॉन्ट्रडिक्शन जो है बहुत जारी चल रही हैं, लेकिन पुलिस काफ़ी हद तक नतीजे पर पहुंच भी चुकी हुई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ ये शुबा बढ़ता जा रहा है कि शायद ये खुदकुशी और कत्ल का वाक़या सामने आ रहा है। लेकिन इसके साथ इनकी बहनों ने जो अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया था वो बड़ा अहम था
कि हमारी बहन वाकई नफसियाती मरीज रह चुकी हुई हैं, वो कुछ गोलियां को इस्तेमाल करती रही थी। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी सामने आ रही है, वो है एक खातून ने वहाँ पे पहले रोज़ मीडिया को कुछ बताया था कि जो अलीना थी उन्होंने एक मैसेजेस से बताया था कि मैं अपने खावन से जब मुझे डर लगता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। अब ये हकीकत इसके अंदर कितनी है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। वालिद नासिर डोगर को आखिर क्यों छोड़ दिया गया? अब ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ। नासिर ने जो बातें की हैं वो कितनी हद तक सच्ची निकली, सीसीटीवी फुटेज ने आखिर किन चीज़ों को साबित किया, नासिर के जो बयानात थे वो कहाँ से जाकर उसको सपोर्ट कर गए। ये कुछ इस तरह का मामला है कि पुलिस ने जो अपनी तफ्तीश का आगाज किया तो पुलिस को पता लगा कि 1 जुलाई 2026 को नासिर अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचता है। ये रिपोर्ट जो है अब एक इनिशियल रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट में बहुत सारे इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। जो अपनी फैमिली के साथ पहुंचे तो कुल 5 अफराद थे। 3 इसके बच्चे थे, एक इसकी अहलिया और एक ये खुद था। अरसलान, रेहान, अरीशा, इसकी अहलिया अलीना डोगर और खुद नासिर डोगर पहुंचते हैं। नासिर के भाई ने वलेंशिया टाउन में एक घर किराए के ऊपर लेकर इन्हें दिया था। ये P1 ब्लॉक में था और जो इनके भाई हैं शेर दिल डोगर, जिन्होंने आज अदालत में पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाशें वापस लेने के लिए जो है केस दायर किया था, वही ये शख्स है और इसने ही ये मकान किराए पर लेकर दे। 3 जुलाई को ये मकान के अंदर शिफ्ट होते हैं और 17 जुलाई को इनकी लाशें वहां से निकलती हैं। अच्छा, 17 जुलाई की शाम को 6:10 पर नासिर घरेलू सामान की खरीदारी के लिए अब बाहर जाता है। अब मैं आपको कुछ अहवाल बताने जा रहा हूँ सीसीटीवी का, कि सीसीटीवी और नासिर के बयानात में कितनी मुमासलत रही है और इसकी बुनियाद पर पुलिस ने फिर किन चीज़ों को अखज़ किया है कि आखिर नासिर से मुतल्लिक जो है पुलिस ने अपना जो माइंड सेट था वो थोड़ा सा तब्दील भी किया है। अच्छा, खरीदारी करने के 1 घंटा 47 मिनट बाद 7:57 पर नासिर वापस अपने घर आता है। यानी कि उस वक्त तकरीबन 8 बज चुके थे और 7:57 का वक्त हुआ है। ये जो सीसीटीवी कैमरा है ना, ये नासिर के घर के बिल्कुल सामने लगा हुआ है और ये एक दूध दही की दुकान है। यही वो शख्स है साजिद, जिसने इस तमाम मामले को जो है ना वो देखा भी था और उसी ने जाके दरवाज़ा खटखटाया था, क्योंकि साजिद को बताया गया था इसके सामने जो घर है बिल्कुल जो इनके हमसाए हैं उनका नाम भी नासिर है। उनकी अहलिया ने आके कहा कि भाई इस तरह इनके घर में कुछ जो है वो बच्चे गिरे पड़े हैं, रो रहे हैं, तो भाई जाके ज़रा देखें और पता करें कि इनके घर में इनके वालिदैन हैं या नहीं है। जिस पर जाकर ये साजिद ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। 7:57 पर नासिर जो है, नासिर डोगर जो इन बच्चों का बाप है, वो अपने घर आ चुका हुआ था। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर घरेलू सामान जो है वो अंदर मुंतकिल किया है। अलीना ने इस दौरान अपने शोहर को आइसक्रीम पेश की। नासिर ने ये पुलिस को बयान दिया था, लेकिन नासिर ने कहा कि वो बाहर से आ रहा है, गर्मी ज्यादा है, तो मुझे पहले पानी पिलाओ, मुझे आइसक्रीम जो है वो नहीं खानी है। उसके बाद इसने बच्चों से मुतल्लिक पूछा है, तो अलीना ने बताया कि बच्चे जो है वो फिल्म देखने के लिए गए हुए हैं। और इसी दौरान 8:04 पर, यानी कि ठीक 7 मिनट के बाद, 7:57 के ऊपर नासिर घर आता है। 8:04 पर हमसायों की जानिब से बच्चों से मुतल्लिक इतला दी जाती, यानी कि वो जो साजिद नामी शख्स है जो इनके घर के बिल्कुल सामने जिसकी दुकान है, वो इनके घर पर आता है और दरवाजा खटखटाता है। 8:04 पर नासिर अपने घर से बाहर निकलता है और इन्हें कहता है कि जनाब, जो इनकी कन्वर्सेशन होती है वो तकरीबन 30 सेकंड की हुई है। ये तकरीबन टोटल जो है वो यही वक्त बनता है और इन्हें कहता है कि जो उसके बच्चे घर पर नहीं है, आप वापस चले जाएं। जिस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें पीछे आपके घर के कुछ बच्चे गिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ फिर ਤੁਹਾਡੇ ने जाके देख लो। तो वो लोग कहते बंदा बस बिल्कुल ही अजीब सा है, रवैया इसका अजीब सा, तो वो उल्टे आती वो वापस आए थे। 8:05 पर नासिर ने अपने भाई डीएसपी शेर अली को फोन किया। 8:04 पर जो है इसका दरवाजा खटकता है। 8:05 पर जब ये वापस अंदर जाता है तो अपने भाई को जो है फोन करता है। 8:10 पर हमसाया और इसके सामने जो दूध दही वाला है वो नासिर को दोबारा बुलाते हैं। तीनों अफराद मिलकर वॉशिंग एरिया में जाते हैं तो चादर में लिपटे बच्चे दिखाई देते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी एक अहम चीज है, शायद पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले एक बच्चा था, फिर 2 हुए और फिर 3 हुए। इस दौरान ये दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर मौजूद भी हैं और जो 5 साढ़े 5 बजे के करीब जो हमसाई है उसकी जो मुलाजमा है, उसने वो बच्चा, पहला बच्चा जो देखा था, फिर उसने उसके बाद देखा कि दूसरा बच्चा भी आ गया और वो करा रहा था। इस दौरान जो है नासिर
शायद घर पर ही मौजूद था। अच्छा, नासिर की बीवी अलीना ने अपने शौहर पर इल्जाम आयद लगाते हुए ये जो है नीचे पोर्च पे गिर जाती है। जब ये दरवाजा खटकता है ना और ये लोग जाते हैं, तो वक्त हो चुका हुआ है 8:10। अब जब वो दोबारा आते हैं और ये पिछले पोर्च पे जाते हैं, तो इसी दौरान इसकी अलीना जो वापस आती है और ये बेहोश होकर गिर जाती है और ये कहती है ये शख्स जो है मेरा शौहर मेरे बच्चे खा गया। 8:15 पर इसे करीबी क्लिनिक जो है मुंतकिल किया था। 8:20 के ऊपर चौकी इंचार्ज हल्लोकी को इतला मिलती है। 8:25 पर वो जय वकुआ पर पहुंचता है। 8:28 पर अलीना की भी मौत हो जाती है। कहानी शुरू होती है 6 तकरीबन 10 मिनट पर, और इसके अंदर जो वक्फा आता है वो 1 घंटा 47 मिनट का आता है, जिससे नासिर थोड़ा सा घर से गायब रहता है। 2.25 घंटे का वक्त है। 8 बजे जो है फिर ये 8:04 पे पहला दरवाजा खटकता है। 8:10 पे दूसरा दरवाजा खटकता है। इस दौरान 8:05 के ऊपर नासिर का फोन अपने भाई शेर अली को जाता है, और फिर 8:15 पर जो है क्लिनिक जाती है ये औरत। 8:28 पर जो है चौकी इंचार्ज वकूआ के पर पहुंचता है। 8:25 पर जो है वो चीजें मिल जाती है। उसको इतला 8:20 पे हुई थी। 8:28 पे अलीना की भी मौत हुई थी। तफ्तीशी टीम को जो है कच्चे दान से जो कूड़े के वो पड़ी थी, जो कूड़ा आपने देखा भी है फुटेज में, उसमें से जो है कैप्सूल की बाकियात मिली, यानी खाली कैप्सूल्स मिले। वॉशिंग एरिया और कमरे के दरवाजे को गद्दे की मदद से छुपाया गया था। जो गद्दा मैंने आपको फुटेज में दिखाया, अब वो इतना भारी गद्दा है कि एक अकेला शख्स, अगर औरत है ना तो वो उठा नहीं सकती, और अगर मर्द है तो भी वो नहीं उठा सकता। शायद मर्द उठा भी लेता है। तो वो जो दरवाजा बैक डोर होता है ना वॉशिंग एरिया में खुलने के लिए, उस दरवाजे को जो है इस गद्दे से उठा के छुपा दिया गया, यानी कि बेड से वो गद्दा उठाया गया या कोई एक्स्ट्रा गद्दा पड़ा हुआ था तो उसको छुपाया गया था। नासिर डोगर के बयान है, सीसीटीवी की फुटेज की तस्दीक की गई है। अब जो मैंने शुरू में बात की कि ये दो जो बयानात ये देता आ रहा था, उसके मैं घर से बाहर था, मुझे पता नहीं था, मैं घर में आया, इतने बजे जो है दरवाजा खटका, इतने बजे ये कुछ हुआ, वो तमाम फुटेजेस जो है वो मैच की गई इसके बयानात से। अच्छा, फिल वक्त जो अदम सबूत है, यानी कि सबूत नासिर के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, जिसके बायस पुलिस ने इसे छोड़ दिया। ये अब अपने घर जा चुका हुआ। अब पुलिस को इंतजार किस चीज का? पुलिस को इंतजार है फोरेंसिक की रिपोर्ट का, और इसके अलावा जो है पोस्टमार्टम की फाइनल हतमी रिपोर्ट का, कि ये रिपोर्ट जो है इनको कब मौसूल होती है। जिस वक्त ये रिपोर्ट्स मौसूल होंगी तो उसके बाद फिर पुलिस हतमी तौर पर फैसला करेगी कि अब आगे क्या करना है। नासिर को शायद शख्सी जमानत पे भी छोड़ा गया होगा, इनके भाई डीएसपी हैं, और जाहिर सी बात है कि एक 18-19वां ग्रेड का ऑफिसर है, तो वो इस बात की गारंटी दी होगी उन्होंने कि नासिर कहीं राइट लेफ्ट नहीं होगा, वो कहीं जाएगा नहीं। और पुलिस ने अभी तक जो मुकदमा दर्ज किया वो अपनी मुद्दत में किया हुआ, और ऐसे में पुलिस ने अभी तक किसी को नॉमिनेट भी नहीं किया।